हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, एमए सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और सभी सब्जेक्ट का फर्स्ट और सेकंड पेपर हो चुका है और हिंदी मिरर की तरफ से बहुत हेल्प भी की जा रही है स्टूडेंट्स की। तो उसके लिए हिंदी मिरर को एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स और शेयर कर दीजिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो आप जैसे ही स्टूडेंट्स है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कहीं नहीं मिलते हैं वो हिंदी मिरर पर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप शेयर करेंगे तो ये पेपर उस स्टूडेंट्स तक भी पहुंचेंगे जो आपकी तरह ही इस तरह के पेपर्स का इंतज़ार करता है और वीडियो उस तक पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं और में भी उसकी हेल्प हो सकती है। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए और जो स्टूडेंट्स अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं और बेनिफिट्स ले रहे हैं वीडियो का, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ही आपको करना होता है। कोई सब्सक्रिप्शन आपसे नहीं लिया जाता है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कहीं नहीं होते हैं, कहीं से भी आप प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर आपको मिलते हैं बिना सब्सक्रिप्शन के। तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री का थर्ड पेपर आपके लिए लेकर आ चुके हैं, एमए सेकंड सेम। और प्रीवियस पेपर जितने भी आपको मिलेंगे ओरिजिनल पेपर आप तक पहुँचते हैं। कोई डुप्लीकेट पेपर नहीं होता है कि कहकर कि श्रीदेव सुमन का पेपर है और हम आपको दे दें, बिल्कुल ये ओरिजिनल पेपर आपके पास पहुंचता है। वर्ल्ड हिस्ट्री थर्ड पेपर में टाइमिंग पीरियड जो 1789 से 1945 एडी तक पेपर का पैटर्न वही 2.5 घंटे का पेपर और 80 नंबर का आपका पेपर आता है। वही दो सेक्शन में दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट टू सेक्शन ए एंड बी अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम सेक्शन ए बी। लिमिट योर आंसर विद इन द गिवन आंसर बुक, बी आंसर बुक विल नॉट बी प्रोवाइड। तो इन्होंने कहा है कि आप अपने प्रश्न देखकर उत्तर पुस्तिका में लिखें, पहले ही पेज काउंट कर लें। पहले दिन जो काउंट करेंगे उसी के हिसाब से नेक्स्ट जो बुकलेट मिलती है वही उतने ही पेज की मिलती है, कोई घटते बढ़ते नहीं हैं। उसके हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए कितने पेज में आपको शॉर्ट करना है, कितने पेज में आपको लॉन्ग करना है। उसके हिसाब से फिर अपना फटाफट अटैम्प्ट करते चले जाइए, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर ना आइए। अगर आपकी स्पीड थोड़ी स्लो है तो पेज थोड़े कम काउंट कर लीजिए, है ना, लेकिन अटैम्प्ट सब करिए। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो सीधे सीधे आप क्या करते हैं, आप एक 5 नंबर कम कर देते हैं, यानी कि 15 ही नंबर आपके बचते हैं। और 15 नंबर में से आप कितने गेन कर सकते हैं, हद करके 10 से 12 नंबर ही गेन कर पाते हैं। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। सेक्शन में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, बाल्कन युद्ध के क्या कारण थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, बर्लिन कांग्रेस की असफलता के कारण बताइए। इसके बाद डिस्क्राइब करना था रोल ऑफ बिस्मार्क अनफिक्शन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान का उल्लेख करना है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्क्राइब अबाउट द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस, फ्रांस की नेशनल असेंबली के विषय में बताइए। और ये मैं कोशिश करती हूँ हर वीडियो में आपको समझाने की कि कई बार ऐसा होता है जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग हो जाते हैं रिपीट, और जो लॉन्ग होते हैं वो शॉर्ट में रिपीट हो जाते हैं। और 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं और टॉपिक तो देखिए वही रहते हैं। उनमें से क्या पूछा गया है इस बार, हो सकता है नेक्स्ट में आपसे उसी टॉपिक से कुछ और पूछ लिया जाए। तो टॉपिक नहीं बदलते हैं क्योंकि जितने टॉपिक बनते हैं वो यूनिट वाइज बनते हैं। और श्रीदेव सुमन के पेपर की एक खासियत और होती है कि हर यूनिट में से क्वेश्चंस होता है मोस्टली। अब यहाँ पर क्वेश्चन था, मेईजी के पुनः स्थापना की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। अब मेईजी की पुनः स्थापना की यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं पूछी गई, हो सकता है इस बार कुछ और पूछ लिया जाए। अब यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम बताए हैं, लेकिन हो सकता है विश्व युद्ध के कारण पूछ लिए जाएँ, क्या कारण रहे यहाँ पर विश्व युद्ध के होने के। तो इस तरह से कुछ चीज़ छोड़कर कुछ चीज़ यहाँ पर पूछी जाती है। फ्रांस में डायरेक्टर की भूमिका के विषय में बताइए। डिस्क्राइब अबाउट द रोल ऑफ डायरेक्टर इन फ्रांस, व्हाट वर द कॉज ऑफ फर्स्ट ओपियम वार, प्रथम अफीम युद्ध के क्या कारण थे। तो यहाँ पर बताना है कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फर्स्ट अफीम वार। अब जैसे यहाँ कारण पूछ लिया, यहाँ पर परिणाम पूछ लिया ऊपर, तो इस तरह से ही एक्सचेंज हो सकते हैं। यहाँ पर परिणाम पूछ लेंगे क्या होंगे। हो गए 8 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में, इनमें से 8 पूछे गए तो हो सकता है इनमें से 2 से 3 रिपीट हो जाएं। अब यहाँ पर थोड़ा ये आपका ब्लर आ रहा है,
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये शायद कोई और पेज है, ये रहा आपका सेक्शन बी। हाँ, सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर 15 नंबर का एक, पहले ही मैंने बताया कि अपने पेज को काउंट करके चलिए, और टाइम मैनेजमेंट और पेज मैनेजमेंट और आपकी राइटिंग मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ें एक पेपर को, एक अच्छा पेपर अटैम्प्ट करने में आपकी सहायता करती है। तो मैनेजमेंट करके चलिए तीनों चीज़ों का। क्रीमिया युद्ध के कारणों एवं प्रभाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक एवं सामाजिक कारणों को बताइए एवं उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, युवा तुर्क आंदोलन के कारण, प्रभाव तथा उपलब्धियों की विस्तार से विवेचना कीजिए। अब देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन जैसे ऊपर अभी पूछा गया था, परिणाम बताइए, फिर उसके बाद कारण पूछा गया, तो ऐसे ही दोनों को मिक्स करके एक लॉन्ग क्वेश्चन भी निकल सकता है, हो सकता है। इस बार अफीम युद्ध आपसे शॉर्ट में पूछा गया और इस बार आपसे लॉन्ग में पूछ ले जाए, कारण भी पूछ ले जाए, परिणाम भी पूछ ले जाए, है ना। अब जैसे यहाँ पर कारण भी पूछा गया, प्रभाव पूछा गया, उपलब्धि पूछी गई, सब कुछ पूछ लिया गया। अब यही क्वेश्चन आपका शॉर्ट में, अब मुझे लगता है ये शॉर्ट में बनेगा, युवा तुर्क आंदोलन के कारण पूछ लेंगे, उपलब्धि पूछ लेंगे या प्रभाव, तीनों में से कोई एक चीज आपसे शॉर्ट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में मैज़िनी, गैरिबाल्डी तथा केवूर के योगदान के विस्तार को समझाइए। तो तीनों का इन्होंने एक साथ यहाँ पर पूछ लिया है, तो इन तीनों को पढ़ के जाइए, हो सकता है इन तीनों में से कोई एक बार शॉर्ट में पूछ लिया जाए। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालिए तथा उसके परिणामों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने शॉर्ट भी पूछा और आपसे लॉन्ग भी पूछा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूरोपीय व्यवस्था के कार्यों की विवेचना कीजिए एवं उसकी असफलता के कारणों को विस्तार से समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेपोलियन के प्रारंभिक जीवन के विषय में बताइए एवं उसके उत्थान के कारणों का वर्णन कीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था, वियना कांग्रेस के क्या उद्देश्य थे, इस सम्मेलन की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए तथा इसके गुण एवं दोषों पर प्रकाश डालिए। अब ये वियना कांग्रेस जो है 100% आपका क्वेश्चन इस बार भी यहाँ से पूछा जाएगा और इसको हो सकता है ये शॉर्ट में डालें तो उद्देश्य डाल सकते हैं, लेकिन गुण, दोष या विशेषता, उपलब्धि ये जरूर आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये पूरे आपके क्वेश्चन थे, शॉर्ट और लॉन्ग। अब फटाफट इसको लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक शेयर और लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मिलते हैं आपके 4th जो आपका पेपर है उसमें, तब तक आप लाइक शेयर करना ना भूलें और एक सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।